नमस्कार, खबर 24 न्यूज पर आपका स्वागत है और आपके साथ मैं पिंकी वर्मा। शुरुआत करते हैं आपनो झालावाड़ आपनो मालवा की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। भवानी मंडी के नगर कांग्रेस अध्यक्ष कालूलाल सालेचा का जन्मदिन सरकारी अस्पताल में मरीजों को फल फ्रूट वितरित करके मनाया गया। वहीं इंदिरा रसोई में भी असहाय लोगों को निःशुल्क भोजन कराया और गौशाला में जाकर भी गायों को हरा चारा खिलाया गया। वहीं पालिका अध्यक्ष कैलाश बोरा, पालिका उपाध्यक्ष अनिल वर्मा, विनय स्तोलिया, पार्षद वीणा मेहरा, महिला कांग्रेस कार्यकर्ता नीता खत्री, कैलाशी बाई, हरीश राठौड़, पार्षद राम बेरवा, वरुण मीणा, राजेश मेघवाल, हकीम खान, चैन सिंह, शेख साबिर, राजीव अंसारी, गणेश सालेचा, राकेश थांवरिया, जोरावर सिंह, रफीक आदि कांग्रेस कार्यकर्ता रहे मौजूद। मनोर थाना क्षेत्र की गौशालाएं व निजी पशुपालक इन दिनों चारे की समस्याओं से जूझ रहे हैं। इस वर्ष क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा व ओलावृष्टि के बाद भी भूसे की कमी नजर आ रही है। पशुपालकों ने बताया कि क्षेत्र में अनाज तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन पशुओं को खिलाने के लिए भूसा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। पहले तो किसानों के खेतों पर भूसे के ढेर लगे रहते थे। कई बार तो हालात यहाँ तक आ जाते थे कि किसानों को इनको जलाना ही पड़ता था। लेकिन इस वर्ष क्षेत्र में ऐसे हालात बन गए कि अनाज के दाम से भी ज़्यादा दाम में पशुओं को खिलाने के लिए भूसा बड़ी मुश्किल से मिल पा रहा है। इसके चलते क्षेत्र में पशुपालक व गौशाला संचालक भूसे की समस्या से जूझ रहे हैं। आज पूरे जिले में गौवंश के लिए चारा नहीं मिल पा रहा है। चारे की बहुत ज़्यादा कमी होने की वजह से वर्तमान में अनाज से भी महंगा चारा मिल रहा है, जिसकी कीमत है 14 रुपये किलो से 18 रुपये किलो अभी वर्तमान में गेहूं का चारे की कीमत है। ऐसी स्थिति में जो गौशालाएं अनुदान के पात्र नहीं है, यानी जिनको अनुदान नहीं मिलता है, या ऐसी गौशालाएं जिनको केवल पहली दूसरी बार अनुदान मिला है, उन गौशाला संचालकों को गौशाला संचालन करने में बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। और यदि एक गौशाला में 200 गोवंश है तो 200 को सुबह चारा डालना है, 200 को शाम को डालना है, यानी 400 गोवंश को प्रतिदिन चारा डालना है। ऐसी स्थिति में गौशाला संचालन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। मनोर थाना कामखेड़ा थाना क्षेत्र के कुंजरी गांव में एक पक्ष के युवक द्वारा दूसरे पक्ष के घर पर मोबाइल फेंकने की बात के विवाद के चलते 1 मार्च को 50 वर्षीय व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। 18 व्यक्तियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हुआ था। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में कुल 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि 1 मार्च को मृतक के भाई सिराज खां ने रिपोर्ट दी कि मंगलवार सुबह आपसी विवाद के चलते सद्दाम व रहीम के परिवार आपस में भिड़ गए तथा पत्थरों से आपस में हमला कर दिया, जिसके चलते कुंजरी निवासी 50 वर्षीय इरशाद खां मेवाती पुत्र नन्हे खां के अंदरूनी चोट लगने से बेहोश हो गया, जिसे अकलेरा स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया। रिपोर्ट के आधार पर सद्दाम, आरिफ खां, असलम खां, इसूफ खां, आमिर खां सहित 18 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ की थी। मनोर थाना पुलिस उप अधीक्षक कैलाश चंद जाट ने पुराने मारपीट मामले में फरार चल रहे कांस्टेबल को गिरफ्तार किया। पुलिस उप अधीक्षक कैलाश चंद ने बताया कि जावर कस्बा निवासी कांस्टेबल विनोद कुमार के ऊपर जावर थाने में जावर निवासी द्वारा मारपीट का मामला दर्ज कराया गया था। विनोद कुमार पुलिस लाइन झालावाड़ में उस समय भी तैनात था। अभी भी वह पुलिस लाइन में ही था। सूचना मिली थी कि वह जावर आया हुआ है, इस पर उसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेजा गया। झालावाड़ सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों के जीवन रक्षा के परिप्रेक्ष्य में घायल व्यक्ति को न्यूनतम समय में चिकित्सकीय उपचार उपलब्ध कराने के दृष्टिगत आम जन को प्रेरित व प्रोत्साहित करने हेतु बजट भाषण बिंदु संख्या 33.0 जीवन रक्षा योजना का गठन कर गंभीर घायल व्यक्तियों को समय से अस्पताल पहुंचाकर जीवन बचाने वाले व्यक्ति को 5,000 रुपये एवं प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। गरोड नगर के मोबाइल मार्केट स्थित एक मोबाइल की दुकान पर दोपहर मोबाइल दुरुस्त करने के दौरान आईफोन में ब्लास्ट हो गया। हालांकि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई।
दुकान संचालक अभिषेक गुप्ता ने बताया कि आईफोन मोबाइल कस्टमर का था, जिसे दुरुस्त कराने के लिए लाया गया था। फ़ोन की बैटरी फूली हुई थी। जैसे ही मोबाइल को चेक करने के लिए रखा, सीधा ब्लास्ट हो गया। अभिषेक गुप्ता। क्या हुआ था? कस्टमर आया था कल आईफोन 7 प्लस लेके। जी। बैटरी फूली हुई थी उसकी। तो मैंने उसको सलाह दी कि बैटरी चेंज करवा लें, तो या तो जेब में फूट जाएगा। तो उसका फ़ोन की बैटरी चेंज कर रहा था तो फ़ोन रखा ही था, इतने बैटरी फूट गई चेंज करने से पहले ही। मंदसौर पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया ने शामगढ़ के ग्राम असावती में हुए अंधे कत्ल का पर्दाफाश किया। एसपी ने बताया कि 60 वर्षीय वृद्ध की हत्या उसी के एकलौते पुत्र गुमान सिंह ने कुल्हाड़ी से वार कर की थी। गुमान अपने पिता से इसलिए खफा था क्योंकि उसके पिता के एक से अधिक महिलाओं से अवैध संबंध थे और ये बात समाज में जाहिर हो गई थी। इसीलिए उसके नाबालिग पुत्र के लिए जो भी रिश्ता आता था वो पिता की ऐब के कारण टूट जाया करता था, जबकि जमीन जायदाद पर भी उसके पिता का ही एकाधिकार था। खेत में मेहनत वो करता था और उपज व सरकारी सहायता की राशि पिता के खाते में आती थी। ये राशि वो अपनी अय्याशी में उड़ा देता था। कई बार मांगने के बाद भी गुमान को सिर्फ पैसे ज़रूरत के मिलते थे। इससे वो परेशान हो चुका था। घटना वाले दिन पाणत करने के बाद खेत पर सो रहे पिता पर कुल्हाड़ी से वार कर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद खून से सनी कुल्हाड़ी को खेत में उगे चारे में फेंक दी। पुलिस ने खून से सनी कुल्हाड़ी जब्त कर ली। वहीं आरोपी पुत्र भी पुलिस की गिरफ्त में है। तो उनकी धारदार हथियार से हमला करके हत्या कर दी गई है। इसमें तुरंत ही धारा 302 के तहत प्रकरण दर्ज कर अपने मुखबिर तंत्र को एक्टिवेट किया गया था और गांव में जितने भी लोग हैं उनसे बातचीत का दौर शुरू हुआ। साथ ही साथ जो इनके परिजन हैं, इनके जो दोस्त यार हैं, उनसे भी संपर्क करना शुरू किया था। तभी के कथन स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड करना शुरू हुए थे पुलिस ने। उसी दौरान हमें इनके सूचना मिली कि इनकी जो हत्या है वो इनके बेटे के द्वारा, गुमान सिंह के द्वारा ही की गई है। जब उससे हिरासत में लेकर सघन पूछताछ की गई तो उसने हत्या करना कबूल किया और हथियार जो कुल्हाड़ी से जिससे हत्या की थी वो उसने अपने खेत में छुपाना बताया। जब इनसे कारण के बारे में पूछा गया कि क्यों ये हत्या कारित की गई तो उसने एक लंबे दौर के दौरान बिल्डअप हुए कारणों का उसने खुलासा किया, जिसमें बताया कि पूरी ज़मीन जो है दुल्हे सिंह के मृतक के नाम पे थी और वो जो भी उससे अर्निंग होती थी वो खुद ही अपने पास रखते थे और इनको थोड़ा थोड़ा पैसा बस घर खर्च चलाने के लिए देते थे। जो भी अन्य पैसा आता था वो अपनी अय्याशियों में उड़ा देते थे। उनके कई महिलाओं से संबंध थे, उससे भी इनको दिक्कत थी। इसका जो पूरा फॉलोआउट निकल के ये आ रहा था कि जो आरोपी है उसका बेटा के कहीं पे भी बातचीत करते थे शादी के लिए, तो वहाँ से 5 जगहों से मृतक के चरित्र के कारण वो रिश्ते टूट गए थे। तो उससे भी जो आरोपी है गुमान सिंह वो व्यथित था। और साथ ही साथ जो ट्रिगर पॉइंट रहा इस पूरे घटनाक्रम का वो ये था कि घटना से एक रात पहले जो प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत जो 26,000 रुपये आए थे उसमें से इसने पैसे मांगे तो दुल्हे सिंह ने उसको देने से मना कर दिया और उसी कारण रात में विवाद हुआ और ये गाँव में पूरे चर्चा का विषय था। उसी पे लीड पे हमने काम करते हुए सीतामऊ घटिया निर्माण की भेंट चढ़ रही कोटेश्वर कॉलोनी की सीसी रोड सीतामऊ नगर परिषद पर प्रशासनिक व्यवस्था होने के बाद भी घटिया निर्माण पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं, जिसका एक ताज़ा उदाहरण सीतामऊ नगर की कोटेश्वर कॉलोनी में बन रही सीसी सड़क निर्माण में देखने को मिला है। रहवासियों ने ठेकेदार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो कॉलोनी में सीसी रोड बनाया जा रहा है घटिया सामग्री प्रयोग की जा रही है। रहवासियों का कहना है कि सीसी सड़क को नियमों को ताक में रखकर बनाया जा रहा है। ना तो मौके पर ठेकेदार है और ना ही नगर परिषद का कोई इंजीनियर या कर्मचारी, बस मजदूर ही मन माफिक तरीके से सीसी सड़क बना रहे हैं। ठेकेदार द्वारा सड़क निर्माण में रेत का उपयोग भी नहीं किया जा रहा और सीमेंट भी घटिया क्वालिटी का उपयोग कर रहे हैं। शिकायत के लिए रहवासियों द्वारा जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी को भी फ़ोन लगाया गया पर उन्होंने किसी का फ़ोन नहीं उठाया। रहवासियों की मांग है कि घटिया निर्माण को तुरंत रोका जाए, जिससे रहवासियों को आगे आने वाली दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इंजीनियर से संपर्क हुआ इस बारे में? इंजीनियर साहब को फोन लगाया मैंने कि मैं आ रहा हूँ, अभी तक नहीं आया इंजीनियर साहब। मौके पे सुबह से आए हैं वो कि नहीं आए? ठेकेदार आया, कोई नहीं आया। 4 कर्मचारी खुद चल रहे हैं यहाँ पे लोरी के। खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहे खबर 24 न्यूज़, हर कदम आपके साथ।
चक्की चल रही कबीरा बैठा रोए। दोनों पुड़ के बीच में तो साजान निकले जे कोई। छोड़ के मता दाओ एक लीरा बन जारा रे बन जारा रे रे। दूर बेचरा है मामला अब अपना साहिब ने महल बनाई बन जारा रे बन जारा रे। हाँ गहरी गहरी माहे बीन बजाई बन जारा हूँ। छोड़ के मत जाओ एक लीरा बन जारा